दोस्तों आज हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि एक सिंपल सा इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत ही कम नॉलेज है वो बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर और ट्रेडर को कैसे आसानी से बीट कर सकता है। तो सबसे पहले हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये एसआईपी होता क्या है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन उतना ही पावरफुल है। अब यहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को या कोई इन्वेस्टमेंट ऐप को एक इंस्ट्रक्शन दे के रखते हो कि आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट में एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी एसआईपी होती थी 5 तारीख की, तो जब मुझे 1 तारीख को सैलरी मिलती थी तो इससे पहले कि वो कहीं और खर्चा हो जाए वो पैसा एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट हो जाता। तो दोस्तों दिखने में काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको इसके मैजिक के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का एक काफ़ी सिंपल रूल है कि हमें किसी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को सस्ते में खरीदना है और फिर उसे महंगे प्राइस पे बेच देना चाहिए, यानी बाय व्हेन प्राइस इज लो एंड सेल व्हेन द प्राइस इज हाई। या फिर आपको तब ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट नीचे हो और जब मार्केट ऊपर चला जाए तो आपको तभी भी अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको वो टाइम पे थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल आदमी जिसको इन्वेस्टिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो पता लगाएंगे कैसे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इनफैक्ट एक नॉर्मल आदमी तो क्या एक्सपर्ट्स भी सही तरीके से प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि आने वाले 6 महीने में या 1 साल में स्टॉक मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पे एसआईपी का मैजिक काम आता है और इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों मान लो आप 5,000 रुपये की एसआईपी सेट करते हो हर महीने की 5 तारीख के लिए और वो म्यूचुअल फंड की एनएवी फिलहाल 100 की है, तो इस हिसाब से आपको उस म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट्स मिलेंगे। फिर कुछ महीनों बाद जब वो म्यूचुअल फंड की एनएवी इंक्रीज होती है और वो 150 की हो जाती है तो आपको उसी म्यूचुअल फंड के 33.33 यूनिट्स मिलेंगे। मतलब जब प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली आप कम यूनिट्स खरीदते हो क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी सेट की है, ना कि एक फिक्स्ड यूनिट की। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। जैसे अगर मार्केट क्रैश होता है और आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हो और मान लो आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी नीचे गिर के 50 की हो जाती है तो आपकी वही 5,000 रुपये की एसआईपी से आपको इस बार 100 यूनिट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बाई करते हो जब मार्केट नीचे होता है और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप ऑटोमेटिकली कम बाई करते हो क्योंकि आपने एक फिक्स्ड अमाउंट सेट करके रखा है। तो इसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब दोस्तों आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझा तो मैं आप लोगों को इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है JM Core 11 जो मार्च 2008 में लॉन्च हुआ था और इसके लॉन्च होने के टाइम पे इसका एनएवी था 10 का और अभी इसका एनएवी है 10.5 का। मतलब 12 साल में ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 5% ऊपर गया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जिसने भी इस म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 12 साल पहले तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 की होती, जो कि सेविंग्स अकाउंट से भी ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि 3-4% तो आपको कोई भी सेविंग्स अकाउंट से मिल ही जाता है, वो भी ईयरली। और अगर हम ये 5% की रिटर्न को CAGR में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ 0.36 का होता है। लेकिन अगर आपने इसी फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया होता और आपने सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी सेट की होती तो आपने अभी तक इसमें टोटल 1.6 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया होता और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी होती 3.24 लाख, जो होता है 10.1% का कंपाउंडेड रिटर्न। तो दोस्तों दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम होराइजन भी सेम है, बस इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। एक में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो यानी लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरे में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। तो दोस्तों ये है मैजिक ऑफ एसआईपी। तो इसको हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज का स्टॉक खरीदते हो डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन टाइम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आज इस वीडियो में देखने मिल रहा है। इसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने का रिस्क पूरी तरह खत्म कर देते हो। तो इसीलिए जब आप एक लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टाइमिंग परफेक्ट निकली और आप एकदम राइट टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आप एसआईपी वालों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग खराब निकली और आपके इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे जाता है तो आपका रिटर्न और ज़्यादा खराब होगा और आप रिग्रेट करते रह जाओगे कि काश थोड़ा सा पैसा बचा के रख लिया होता तो वो अभी इन्वेस्ट कर लेते वगैरह वगैरह। अब दोस्तों अगर हम इस फंड को एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि इसके लॉन्च होने की टाइमिंग बहुत ही खराब थी। ये बिल्कुल मार्केट क्रैश के पहले लॉन्च हुआ था और इसके साथ में ये एक पुअर परफॉर्मिंग फंड निकला। आप देख सकते हो सेंसेक्स का रिटर्न कहाँ पर है और इसका रिटर्न कितना बुरा है। लेकिन फिर भी इतने खराब फंड में एसआईपी करने वालों को भी एटलीस्ट 10% का रिटर्न तो मिल ही गया। अब दोस्तों ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पिछले साल मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ था
तो वो इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा टाइम था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने वो टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा। मैक्सिमम लोगों ने वो टाइम पे अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड को सिर्फ सेल किए थे। मैंने खुद अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को कहा था कि उन्हें वो टाइम पे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन वो टाइम पे उनमें से किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि किसी भी बिगिनर के लिए ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोगों को उतनी हिम्मत ही नहीं होती है ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करने की। मेरे सारे फ्रेंड्स सब यही कह रहे थे कि वो मार्केट के थोड़ा सा रिकवर होने का वेट करेंगे और जब अच्छे सिग्नल दिखेंगे तब वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को मैंने पहले से ही एसआईपी के लिए सजेस्ट किया था, उन्होंने अपनी एसआईपी चालू रखी थी, क्योंकि वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में इन्वेस्ट करते आ रहे थे। और इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टर्स ने पिछले साल के मार्केट क्रैश का फायदा उठाया। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे मौके का वेट कर रहे थे, तो वो लोग अभी भी वेट ही कर रहे हैं। और बाकी लोग जिनके पास थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है, तो ऐसे लोगों के साथ एक चीज मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि वो लोग बिल्कुल ऐसे टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, यानी वो टाइम पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। और जब मार्केट क्रैश होता है और इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका होता है, तो लोग वैसे टाइम पे डरे हुए होते हैं और उस टाइम पे वो कुछ एक्शन ले ही नहीं पाते। तो इसीलिए वॉरेन बफे की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो दोस्तों, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन असलियत में जब मौका आता है तो वो मौका बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है। और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से मैं 2 सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि पैसा आपके लिए काम करे या आप पैसों के लिए काम करें? जब आपने एक बार अपनी ऑफिस में मेहनत करके पैसा कमा लिया है, तो वापस उसके लिए आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? तो ये एसआईपी आपको एक ऐसा मौका देता है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के जरिए पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने पैसों को काम पे लगा सकते हो। फिर दूसरा सवाल आप लोगों के लिए मेरा ये है कि हम इन्वेस्टिंग करते क्यों हैं? क्या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते ताकि हम ऑफिस के बाहर निकल के मार्केट को लेके चिंता करते रहे, या हम इसलिए इन्वेस्टिंग करते ताकि हमारे पैसों की चिंता दूर हो जाए? तो अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए अपना सारा फ्री टाइम फाइनेंशियल न्यूज़ और मार्केट गुरु को देखने में लगा दोगे, तो आप लाइफ को एंजॉय कब करोगे? तो इसीलिए एसआईपी का एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, आपको इससे कुछ टेंशन ही नहीं होगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो भी बढ़िया, क्योंकि वो टाइम पे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी बढ़िया, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स खरीदने मिलेंगे। फिर दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट ये है कि आप एक अच्छी हैबिट क्रिएट करोगे डिसिप्लिन के साथ सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने की। क्योंकि अगर आपकी सेविंग्स नहीं भी होती है तो भी आप एसआईपी के जरिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको एसआईपी की डेट ऐसी रखनी है कि जैसे ही आपको अपनी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उसका एक पोर्शन एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। जैसे मेरी सैलरी फर्स्ट को आती थी तो मैंने 5th की एसआईपी सेट की थी। और अगर आप अपनी सैलरी का 10-20% एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और कुछ ही महीनों में आपकी आदत भी हो जाएगी और आप अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दोगे जहां से आप अपनी वेल्थ ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हो। फिर दोस्तों, इसका अगला बेनिफिट ये है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। 500 रुपीज से आप एक साथ 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों, इसका सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसके जरिए आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि कंपाउंडिंग के पावर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टाइम। आपको ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहना होता है कंपाउंडिंग के मैजिक को देखने के लिए। तो अगर आप अपने 20s में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते हुए देख सकते हो अपनी 30s और 40s में। और जो आदमी लेट इन्वेस्टिंग शुरू करता है अपनी 30s या 40s में, तो वो आपके छोटे से अमाउंट के मुकाबले डबल या 4 गुना ज़्यादा भी इन्वेस्ट करेगा तो भी वो आपकी जितनी वेल्थ क्रिएट कर सकता ही नहीं है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स मैंने ये वाले वीडियो में डिस्कस की है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एसआईपी इतना पावरफुल इसीलिए है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग से इमोशन को ऑटोमेटिकली निकाल देता है। क्योंकि एक बार आपको एसआईपी सेट करनी है, उसके बाद मार्केट कैसा भी फ्लक्चुएट हो रहा हो, एसआईपी को उससे कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करती जाएगी। फिर यहाँ पे आप मार्केट को टाइम करने के चक्कर में पड़ते नहीं हो। फिर तीसरा बेनिफिट ये है कि आप जब मार्केट क्रैश होता है तभी भी इन्वेस्ट करते रहते हो और ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हो, वरना अक्सर लोग ऐसे मौके को मिस कर देते हैं। फिर चौथा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको टाइम डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करके कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो भी आप इस एसआईपी के जरिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स को आसानी से बीट कर लोगे। इसके लिए ना आपको फाइनेंस की डिग्री चाहिए, ना आपको कोई स्टॉक मार्केट के गुरु को फॉलो करना होगा, ना आपको रोज मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में टेंशन लेना होगा। मेरा गोल